शादी कंप्लीट हो जाती है और लड़की अपने ससुराल के लिए रवाना होने लगती है, तो मायके वाले हिदायत देते हैं कि कि सास की सेवा करना, ननद के साथ प्यार से रहना और बड़ों की इज्जत करना। पर कोई ये नहीं बताता है कि किस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति आने पर उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कोई नहीं बताता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ससुराल गेंदा फूल में। जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो उसके दिल में बहुत सारे सपने होते हैं और नया-नया माहौल होता है, नए-नए लोग होते हैं और अ, थोड़ा-सा अनजानापन भी होता है क्योंकि सब लोगों के साथ एडजस्ट भी करना है। तो बहुत सारी बातें होती हैं और उसी नए माहौल में लड़की को अपनी पोजीशन कायम करनी रहती है, आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाए रखने के लिए। क्योंकि जो शादी के शुरुआती दिन होते हैं उसमें ही दुल्हन की पोजीशन बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। तो शादीशुदा ज़िंदगी का फ्यूचर जो है उन्हीं दिनों में ही बनता और बिगड़ता है। तो इसलिए शुरुआती दिनों में ही लड़की को बहुत सँभल के, बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी शादियों में देखा जाता है कि जो शादी का माहौल होता है उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, दोनों परिवार में कुछ बात को लेके कहा-सुनी भी हो जाती है और मनमुटाव भी हो जाता है। तो इसके चलते जब बाद में दुल्हन ससुराल जाती है तो उनकी सास होती हैं, ननदें भी होती हैं, तो वो उनसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारे घर के इस मेंबर ने हमारे साथ ऐसे किया, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसे कहा, तुम्हारे पिता ने ऐसे कहा। तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं जो लड़की से करी जाती हैं या फिर लड़की के सामने ही कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे भी बताने लगती हैं कि इनके घर वालों ने तो हमारे साथ ऐसे किया, भाई ने ऐसे बोल दिया हमें और माँ ने भी ऐसे कर दिया हमारे साथ। तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें फिर जो बहू होती है वो मन में ये धारणा बैठा लेती है कि मेरी सास कितनी ख़राब है या मेरे ससुराल का ये मेंबर कितना ख़राब है कि मतलब मैं शादी होके आई हूँ और आते ही मुझसे इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं और मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरे को मुझे ऐसा ससुराल के ऐसे लोग मिल गए। तो वहाँ पर इस तरह की शुरुआत में ही धारणा बना लेती है। पर आप ज़रा सोचो कि कभी आपकी भी आपके भाई-बहनों से लड़ाई हुई होगी, तो क्या आप कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे? अपनी मम्मी से भी करते होंगे कि मम्मी देखो इसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे बोल दिया या ऐसा कर दिया मेरे साथ या पापा से, तो आप भी ऐसा करती थी। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल बात है, जब हमारे साथ कुछ होता है, कुछ हमें फ़ील होता है तो वो हम एक-दूसरे से शिकायत करके ही उस बात को अपने मन में शांत करते हैं, तसल्ली होती है तभी। तो ये बात नॉर्मल है, इसे नॉर्मल लें, ऐसा कुछ इसके लिए कोई बहुत बड़ी धारणा ना बनाएँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो नॉर्मल बात है, वो बाद में शांत हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है ना शिकायत वाला, तो जब बहुएँ अपने मायके जाती हैं, जैसे कि 1 आध हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद जब जाती हैं अपने मायके में, कोई रस्म होती है ऐसी, तो उसमें फिर जाते ही वो ससुराल वालों की सारी शिकायत लगा देती हैं कि आपको सास ऐसे बोल रही थी और मेरे मतलब नंद ऐसे बोल रही थी या कोई भी जिसकी भी कोई बात होती है तो वो जाके बता देते हैं कि आपके बारे में ऐसे कहा जा रहा था। तो होता ये है कि जब ससुराल वाले आते हैं, क्योंकि मायके वालों को भी अब रंजिश हो गई उनके मन में भी, ये सब बातें सुन के उन्हें भी गुस्सा आएगा ही, जायज़ है। तो वो क्या करते हैं, जब ससुराल के लोग बहू को लेने आते हैं, ज़ाहिर है कि बहू अकेले तो जाएगी नहीं, कोई ना कोई लेने आएगा। तो लेने जब आते हैं तो फिर वो बातें फिर से ओपन हो जाती हैं और फिर से वो बातें खुलती हैं कि आपने ऐसे कहा और हमारी बेटी से इस तरह शिकायत करी या कुछ भी अंदाज में वो, मतलब वो बातें पता चली जाती हैं ससुराल वालों को कि हमारी शिकायत हुई है। फिर पता क्या होगा? होगा ये कि उसी समय से आप ससुराल वालों की नज़र में हमेशा के लिए पराई हो जाएँगी। फिर वो जब भी आप ससुराल में रहेंगी, तो आपके सामने ना तो अपने घर की कोई ऐसी सीक्रेट बात करेंगे, यानी कि आपको पराये की तरह रखेंगे। कोई भी ऐसी जो उम, सीक्रेट रखने वाली बात होगी या कोई इस तरह की बात होगी, तो वो आपके सामने कभी भी वो बात को नहीं बोलेंगे। और फिर सोचिए, जब
मान लीजिए आप उसी घर में रह रही हैं और आप कोई बात चल रही है और आप वहाँ पर पहुँच गई और आपके सामने सारे लोग चुप हो गए। आपको कैसा फ़ील होगा? परायापन-सा फ़ील होगा ना कि मैं कोई बाहर की हूँ क्या जो मेरे सामने ये लोग चुप हो गए? क्या ऐसी बातें कर रहे थे? तो आपको बुरा लगेगा और हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आपको पराया समझा जा रहा है, तो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आपको किसी भी घर के अहम मुद्दों में शामिल नहीं किया जाएगा, जहाँ पर वो आपको यही सोचेंगे कि ये पराई लड़की है, हमारे घर की बातें इधर जाके मायके में बताएगी और फिर हमारी बदनामी होगी। तो इसलिए भी बहुत मतलब आपको दूर अलग रखा जाएगा अपने उस घर के मामलों से। तो सोचिए असली घर आपका वही है अब, और उसी घर में आप पराई की तरह रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के शुरुआती दिनों में रहना चाहिए। आपको चाहिए ये कि ससुराल वाले कुछ भी कहते हैं आपसे, आपको समझ के लेना चाहिए कि चलो ठीक है, इनके मन में नाराज़गी है, वो निकल जाएगी बाद में। लेकिन अगर आप उनकी शिकायत नहीं करेंगे और उनको बल्कि उल्टा आप ये ज़ाहिर करेंगे कि मैं इस घर की, ये घर मेरा अपना है और मैं इस घर की बात कभी भी अपने मायके तक मैं नहीं बताती हूँ, तो उनके मन में फिर आपके लिए अपनापन लगेगा कि हाँ, ये बहू हम मतलब अपना समझ के ऐसा करती है, तो वो फिर कभी भी आपके साथ गैरों वाला सलूक नहीं करेंगे। चलिए ये बात तो हो गई। अब बहुत बार ये भी होता है कि जब नई-नई दुल्हन जाती है ससुराल में तो बहुत जो लोग होते हैं ससुराल के, जैसे कि नंदे हैं, सास हैं या और भी लोग होते हैं, तो नए-नए जो फैमिली मेंबर जुड़ा होता है परिवार से तो काफ़ी अच्छा लगता है माहौल। तो वो उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहना, पास में रहना पसंद करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे नंदे हैं या कोई भी है बातें करते हैं आपस में, तो बातों-बातों में ऐसी भी बातें चल जाती हैं, क्योंकि कितना बातें करेंगे वो, थोड़ा बहुत मज़ाक करेंगे, लेकिन फिर एक-दूसरे की शिकायतें, चुगली भी चालू हो जाती हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी ननद ने आपकी जेठानी के बारे में कुछ कहा, यानी कि क्योंकि देखो वो आपसे 3-4 साल पहले आई हुई हैं उस घर में, तो ज़ाहिर है कि आपस में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, झगड़े भी हुए होंगे, एक-दूसरे से कहा-सुनी हुई होगी, मनमुटाव भी होगा। तो वो उनके बारे में ये बोलते हैं कि आप तो इतनी अच्छी हो देखो, और वो जो है बड़ी वाली वो हमारे साथ ऐसे रहती है, ऐसा उसने में हमारे साथ सुलूक कर रखा है, या फिर हमें ऐसे भी बोला था उस दिन। तो इस तरह की शिकायत हो जाती है। तो अगर कई बार लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जो दुल्हन होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा, मतलब सुनते ही बात को रिएक्ट कर देती हैं, वो कुछ ना कुछ बोल देती हैं कि अच्छा वो ऐसी हैं, उन्होंने ऐसे किया आपके साथ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है। बहुत सी, और यहाँ तक कि समझा भी देती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसा करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि आप खुद सोचो, वो लोग जेठानी आपसे 3-4 साल पहले आई हुई है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं उसकी। तो आप ये सोचो, जब 3-4 साल आपको भी हो जाएँगे तो क्या आपकी कभी इन दिनों में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई मनमुटाव नहीं होगा? और फिर पता है होगा ये कि जब आपके साथ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो वो जिन लोगों के खिलाफ भी आपने कुछ भी बातें करी हैं ना, वो सीधे सबसे पहले उस इंसान तक जाएगी कि भाभी ने इस तरह की बातें आपके लिए बोली थी, या मान लीजिए ये बात जेठानी पर भी लागू होती है कि जेठानी ने किसी की शिकायत की, नंद की या सास की आपसे, और आपने भी पलट के उनके लिए भी कुछ बोल रखा है, तो वो जेठानी से कभी लड़ाई हुई तो वो भी ऐसा कर सकती है। सबसे पहले आपकी बात वहाँ उस इंसान तक पहुँचाएगी जिसके लिए, सास या ननद जिसके लिए भी आपने कुछ कहा है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि जेठानी, मान लीजिए जेठानी की बात ले लीजिए, अगर उसकी उस तक बात पहुँची कि ये पीठ पीछे, सामने तो इतने अच्छे से रहती है और पीठ पीछे मेरे खिलाफ इस तरह की बातें, बुराई करती है मेरी, या मुझे सबकी नज़र में गिराना चाहती है, इस तरह की कोई भी भावना उसके मन में आ गई, तो सोचिए वो उस घर को बहुत पहले से जानती है, उस घर के एक-एक मेंबर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में सब कुछ जानती है, और किस इंसान को उनकी नज़र में आपको किस तरह से गिराना है, वो इस बारे में भी बहुत अच्छे से जानती है फ्रेंड्स। तो सोचिए आपके साथ क्या होगा? क्योंकि आप तो नई-नई हैं, आप किसी के भी नेचर के भी बारे में नहीं जानती हैं, कौन कैसा है, तो ज़ाहिर है कि आप जेठानी से बिल्कुल भी जीत नहीं पाएँगी, और वो आपको आपको सबकी नज़र में गिरा देगी। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को, बहुत बार ऐसा होता है
कि जेठानियाँ जो होती हैं वो शुरू में ही गलत करने लगती हैं उसके साथ में और उसकी पोजीशन बनने नहीं देती हैं। तो यही थोड़े बहुत कारण होते हैं जो इसकी वजह से ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। नई-नई शादी में तो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है। चाहे वो जेठानी हो, सास हो या ननद हो, सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना होता है। थोड़ा बहुत सह के भी रहना पड़ता है। इतना ज़्यादा भी नहीं मैं बोलती कि ज़्यादा ही सह के रहो, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पर सुन के लेने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो उसके सुनने से कोई नुकसान नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब दो, तो मत बोलो। जैसे कि बहुत सारी बहुओं को मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे कि शादी में तो हम लोग जाते ही रहते हैं और सबकी खबरें भी पता चलती रहती हैं एक-दूसरे की। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने ही रिश्तेदार की बात बताती हूँ, मैं शादी में गई हुई थी, तो वहाँ पर हुआ ये था कि किसी बात पर जो बहू है उसके पति में और ननद में लड़ाई हो गई। आपस में भाई-बहन किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, कहा-सुनी हो गई, बहुत सारी बातें बहन ने भी बोल दी और भाई ने भी बोल दी। तो जो बहू थी वो अपने पति का पक्ष करके उससे मतलब नाराज़ हो गई। यानी कि पति के खिलाफ जो बातें सुनी ननद ने जो कही, तो वो भी नाराज़ हो गई कि उसने मेरे पति को ऐसा क्यों कहा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप तो आज उनकी बीवी बनी हैं, लेकिन वो पहले से ही पहले से ही उसकी बहन है, उसकी सगी बहन है और वो उनका भाई-बहनों का आपस का मामला है, तो उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब हुआ ये था कि वो बहू बुरा मान गई थी, तो बुरा मानने के बाद फिर हुआ ये कि कोई छोटी ननद रही होगी रिश्तेदार में ही जो ननद लगती हैं, तो उनसे उसने वो भड़ास अपने निकाल दी। उसने कहा कि ये ननद और एक आध और भी थी जो पक्ष में अपनी बहन के पक्ष में के बोल पड़ी थी भाई के खिलाफ। तो उसने ये कह दिया कि ये जो दोनों बहनें हैं मैं इनको तो कभी भी मैं इनकी इज़्ज़त नहीं करूँगी और इनके साथ अच्छे से बात भी नहीं करूँगी। इन्होंने गलत किया आज, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सोचो, जिससे उसने ऐसा बोला वो उसने जाके घर में शिकायत लगा दी मतलब उसकी सास से या ननद से। अब घर में सबको ये पता चल गया कि ये तो बहू आते ही हमारे खिलाफ ऐसे सोच लिया इसने कि मैं इसके साथ ये करूँगी, उसके साथ ये करूँगी। तो और भी रिश्तेदार थे, अब ज़ाहिर है कि वो बताएँगे ज़रूर। क्यों छुपाएँगे उसकी बात जो कि गलत है। वो बहुत सारे कोई नहीं छुपाता फ्रेंड्स ससुराल में। तो उन्होंने एक आध रिश्तेदारों में भी बताया तो वो बात सारे में हो गई कि बहू तो आते ही उसने ऐसे मन में धारणा बैठा रखी है। और ये सोच लो कि ऐसा होगा नहीं कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहू बाद में सचमुच में ऐसा करेगी। बाद में तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा और हो सकता है बहुत अच्छे से पेश आए वो। लेकिन जो उसने बातें बोली वो सबके मन में बैठ गई कि ये बहू अच्छी नहीं है। चाहे वो बेशक बहुत अच्छी है, उसने सिर्फ़ गुस्से में ही ऐसा बोला था, लेकिन वो ऐसा करने वाली नहीं है, फिर भी उसने अपनी पोज़ीशन ख़राब कर ली। अब ये उसकी कही हुई ये बात ससुराल वालों को हमेशा याद रहेंगी, मतलब ये हमेशा ज़ाहिर है कि वो हमेशा याद रहीं और उसी अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ी नफ़रत भी हुई मतलब उनके दिल में, ससुराल वालों के दिल में। और जब शुरुआत में ही नफ़रत हो जाती है या रंजिश हो जाती है, तो सोचो आगे क्या वो उसके साथ अच्छे से पेश आएँगे। और वो ससुराल में बहू जो है, क्या उन सब के साथ निपट सकती है? क्या उनके साथ इस तरह से पेश आएगी और उसकी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। ज़ाहिर है कि नहीं चलेगी और फिर उसे ऐसा बोलने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इसलिए भी मैं बार-बार समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे और भी जो मुझसे राय माँगते हैं, उनसे भी मैं यही समझाती हूँ कि कि बहुत ही सँभल के रहना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के बात करना चाहिए। क्योंकि ये शुरुआती दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें लड़की हमेशा के लिए उस घर की रानी भी बन सकती है और उस घर की एज़ अ नौकरानी भी रह सकती है। बस उससे काम लोग रखेंगे। नौकरानी का मतलब ये कि सिर्फ़ काम से काम, मतलब से मतलब कि बहू खाना दे दे, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बस इतना ही मतलब रखेंगे। एक बेटी की तरह उसे कभी नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए और रहना चाहिए ससुराल में। एंड आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए